इतना अच्छा लगा। बेटा मेरा नाश्ता कर रहा है सोढ़ा से और चाय से, और मैं नाश्ता कर रही हूँ सोढ़ा की सब्ज़ी से। इसमें ग्रेवी में मसाला कुछ गरम मसाला कुछ ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मैं सूखा सूखा खा रही हूँ। अब गरम मसाला ज़्यादा होगा तो उसके लिए ये कर सकती हूँ कि इसकी आधी ग्रेवी फेंक दूँ और सब्ज़ी आधी रखूँ ग्रेवी वाली, और उसके बाद अलग से फिर ग्रेवी बना के फिर इसमें उसकी थोड़ी ग्रेवी और वो शामिल करूँ। ऐसे कुछ कर सकती हूँ, मगर इतना कौन जाएगा आप करने के लिए, वक्त भी तो नहीं है मेरे पास। पावर आज कट है पूरा शॉप के यहाँ, क्योंकि सब ये लाइन पावर लाइन बदल रहे हैं। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ है कि बारिश कितनी मस्त हो रही है, वाह। तो जब भी मैं घर पे रहती हूँ और ऐसे बारिश का मौसम होता तो मुझे अफसोस हो जाता है, जैसे दुकान के लिए देर होती तो हाय मैं अपनी दुकान की फैमिली के साथ होती, क्योंकि दोस्तों के साथ मज़ा आता है। लेकिन आज वो मज़ा मिल गया है क्योंकि मैं जल्दी आ गई। आज मैं 2:30 बजे ही आ गई। मेरे कुछ अपने इश्यूज़ थे, उसको सॉल्व आउट करना था, तो दुकान से ही आके हो सकता था, तो इसीलिए आज मैं दुकान पे जल्दी आ गई। और अब ऐसे इंशाल्लाह आऊँगी ही, क्योंकि मैंने भी बहुत इरेगुलर तरीके से काम किया है, और किया नहीं जान के, या तो तबीयत या तो घर पे जो काम लगे थे, या तो उससे पहले अम्मी की तबीयत। बट अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अम्मी भी ठीक है माशाल्लाह से, मैं भी काफ़ी ठीक हूँ, और घर के काम भी ख़त्म हो गए हैं। पेंटिंग शेंटिंग बाहर से हो रही है, तो उसमें मेरा मतलब उन लोगों का मुदाखलत मेरी अपनी लाइफ में अब नहीं रह गया है, तो मैं भी अब टाइम से आऊँगी। और परमिला भी अब अकेले ही काम कर रही हैं, और इसी वजह से गोलू को मतलब निकालना पड़ा दुकान से। मगर आप लोग ये हरगिज़ मत सोचना कि गोलू के साथ कोई नातफ़ाकी। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, नो डाउट, और मैं उसको प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। फ़ोन से बातचीत भी हम लोग करते हैं, बट थोड़ा फैमिली की कुछ ज़्यादा फैमिली वाले बदर करने लगे थे, तो मुझे बहुत पीसफुली माहौल पसंद है, इसलिए मैंने कहा ना ही गोलू तुम यहाँ रहोगे और ना ही डिस्टर्बेंस होगी, तो इसलिए गोलू को मतलब हटा दिया यहाँ से। मगर माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और बारिश जाने वाली है, लगता है अभी आप लोगों को बताते ही नज़र लग गई है। अभी फ़िलहाल कोई दूसरा मेंबर दुकान की फैमिली में नहीं है, शामिल करेंगे 1-1.5 महीने बाद ही, क्योंकि मार्केट भी नहीं ठीक है, कुछ काम भी नहीं है, तो ज़रूरत क्या है एक्स्ट्रा किसी को रखना। वही बच जाएगा तो मेरे काम आ जाएगा। मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ और अपने फेस लाइफ में मेरे दुकान बहुत अंधेरा था, मूड भी थोड़ा अजीब सा था, तो मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई थी, दुकान बंद करा और जो अब जा रही हूँ एक्सरसाइज करने।
गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं जा रही हूँ फिर से वही नाश्ता बनाने। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है लेकिन बिज़नेस के लिए नहीं, क्योंकि इतना ख़राब मौसम है तो फिर दुकान खुलेगा भी तो कौन आएगा। अभी परमिला आ ही रही होंगी, बस मुझे डर है कि परमिला मेरे घर आके पहुँच के चाबी लेके दुकान खोल ले फिर बारिश हो, ताकि दुकान खुल जाए। और मुझे तो खाने बनाने में वक्त लग जाता है। एक्सरसाइज करके मैं दुकान पर ही कर सकती हूँ, लेकिन खाना बनाने बनाने में बहुत देरी हो जाती है। कल मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था, मतलब वहाँ से आके अजीब सी अपसेट हो गई थी। पूरे दिन अंधेरे में रह रह के पागल हो गई थी मैं। फिर मैं आई तो घंटे 2 घंटे तो मैं लेटी रह गई, कोई व्लॉग ही नहीं बनाई थी और ना ही कोई घर का काम शुरू करी। फिर कई घंटे बाद मैंने घर का काम शुरू किया, क्योंकि पहले तो मैं नॉर्मल होना चाहती थी कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ। पूरा दिन अंधेरे में रह के ना मूड अजीब सा हो गया था।
कुछ ना बनाना हो तो सबसे ज़्यादा दिमाग चलता है कि आप क्या बनाना है। कुछ ना बनाए फिर भी, और मैं ठहरी पूरी ट्रेडिशनल इंडियन, तब तक मैं कुछ बना नहीं लूँगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चाय बहुत टेस्टी बना है मेरा। चाय गाढ़ी हो या पतली हो, दूध तो थोड़ा पतला ही चाचा देते हैं, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए चाय का। देखो जाओ, हाँ जाओ हाथ धुल लो और आपी को दे दो, बर्फ़ भी रखा, बर्फ़ भी दे दो। और मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया है अपने लिए। मैं आलू अंडा बना ली हूँ, बाबू भी खाएगा। ये अभी इसकी ग्रेवी कलर नहीं दे पाई, क्या मामला भाई? थोड़ा और काश्मीरी लाल मिर्च शामिल करती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक लाल लाल ग्रेवी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और लाल हो गई। सोना आपको एग भी दे दूँ? हाँ, मेरी सोना एग नहीं खाएंगी, लेकिन कहती है मुझे सब्जी चाहिए, मुझे ग्रेवी चाहिए। ऐसे बोलती जैसे लगता है खाने वाली है। और सोना को चपाती भी चाहिए। सोना आपने मैट बिछा दिया बेड पे। मैं कभी भी ये किसी को नहीं सजेस्ट करती हूँ कि मतलब अपने बेड पे या ये मैंने बनाई है सोने का खाना। हाँ, और एक चीज़ ये मैंने बहुत पुराना अपना निकाला, मतलब बहुत पुराना क्या, अभी तक बनाने से पहले वो दोनों मैट को ठंडी से पहले यही इस्तेमाल होते थे। 4 पीस थे ये, और भी बनाऊंगी मगर अब पूरे मैट को कवर नहीं करूँगी, पेंट नहीं करूँगी। और ये मैं कह रही थी कि मैं कभी भी कि 1 गिलास पानी भी बिना मैट बिछाए नहीं पी सकती अगर बेड पे हूँ तो, क्योंकि पानी छलक सकता है, गिर सकता है। मुझे बहुत ही अनसिस्टमेटिक लगता है कि जब कोई बेड पे हाथ पोंछ के आइए, जाइए यहाँ से, मैनर्स नाम की चीज़ नहीं रही जा रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब बेड पे कोई चीज़ बिना मैट बिछाए कोई खाता है। मुझे देख के से लगता है ना घुटन होने लगती है, क्योंकि बेड पे कोई भी चीज़ खाना है तो मैट बिछा के ही खाना है। इवन मैं अपनी बेटी को कहती हूँ ना कि अगर आपको बिस्किट भी खाना है तो नीचे प्लेट ज़रूर लगाइए, और अगर आप बेड पे हैं तो उसके नीचे मैट ज़रूर बिछाइए। वो भले ही ना गिरे, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए, और सिस्टम हर हाल में होना चाहिए। मैं एक बात हूँ, मैं इस मामले में बस अर्ली मॉर्निंग में उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं लेट नाइट में सोती हूँ, और जिस दिन मैं 12 बजे रात तक भी सो जाती हूँ तो मैं उस दिन अर्ली मॉर्निंग उठ ही जाती हूँ। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो मुझे नींद ही नहीं पाएगी, मैं ज़्यादा सो नहीं सकती हूँ। और दोपहर में भी मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकती हूँ, अगर सो गई तो वरना सोती ही नहीं हूँ। सिर्फ बकरीद के दिन मैं सोई थी 2-3 घंटे लगातार, बस सिर्फ बकरीद के दिन। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं डिसिप्लिन हूँ, और मुझे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका मूड हो ना हो, आपकी तबीयत ठीक हो ना, अब इतना नहीं कि ग्लूकोज चढ़ रहा हो, खून चढ़ रहा हो तभी भी काम करना है, मगर मैंने उन हालातों में भी काम करती हूँ। जब मेरा जब 2 ऑपरेशन हुआ है, हमेशा मुझे ये वीगो लगा रहता है, इससे निकाल के टॉयलेट जाने के लिए मैं निकलवाती हूँ। जब भी टॉयलेट बाथरूम जाती हूँ तो मैं अपने हाथ से सीट की सफाई करती हूँ। मैं अपने उसमें स्वीपर्स को नहीं आने देती, वो बहुत गंदगी करती है, सही सफाई नहीं करती हूँ। मैं अपने हाथ से सब चीज़ की क्लीनिंग करती हूँ। और मैं घर पे भी कितना भी बीमार हूँ, मुझे उठ के सफाई करना है। हाँ, मैं कितनी भी बीमार हूँ मुझे सफाई करनी है, चाहे मूड हो ना हो, तबीयत ठीक हो ना हो, फुर्सत हो ना हो, बट घर की सफाई करनी है तो करनी है।
शावर लेना है तो लेना है, कितना भी कोल्ड हो, कितना भी मतलब ज़्यादा ठंडी हो, बदली हो, कुछ भी हो, शावर लेना है तो लेना है। सफाई करनी है तो करनी है। और खाना मैं ज़रूर ही बनाती हूँ, चाहे एक ही चीज़ बना लूँगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं बना पाऊँगी। मतलब पेट भरने के लिए ऐसा ना हो कि घर में कुछ भी ना अवेलेबल हो, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। तो खाना मैं बनाऊँगी तो बनाऊँगी, और हाँ, एक्सरसाइज भी करूँगी तो करूँगी। अगर मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई लेट होने की वजह से, वो भी दुकान ही मसला होता है या कोई गेस्ट आ गए, तो मैं रात में करूँगी, करके तभी सोऊंगी, चाहे एक ही एक्सरसाइज करूँगी। और सबसे जो इमरजेंसी में भी जो एक्सरसाइज नहीं छूटती वो है बैक की। बैक की एक्सरसाइज मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो मुझे सुबह उठ के सफाई करनी है, शावर लेना है, एक्सरसाइज करना है, और खाना ज़रूर ही बनाती हूँ, चाहे एक ही आइटम। मैं इसमें कोई कंजूसी, कोई टाल मटोल नहीं बर्दाश्त करती। मुझे हमेशा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद है, हर हाल में। ऐसा नहीं, अभी तो मैं 2-3 साल से उनको देने लगी थी चाबी उस, और अब तो परमिला को देती हूँ। और मगर मैंने कभी भी ऐसा नहीं कि सफाई न किया हो, शावर न लिया हो और खाना न बनाया हो। हर हाल में मैं खाना बनाई हूँ, चाहे एक ही टाइम, एक ही आइटम बनाती हूँ, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। कभी नहीं हो सकता कि मैं ना बनाऊँ। तो मैं इस मामले में अपने आप को बहुत, इसीलिए अपने आप को ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मैं डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेरे अंदर है इन चीज़ों को लेकर। जो करना है तो वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मेरा जो इतना फूला हुआ है वो इससे है, क्योंकि ये मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। तो मेरी बहुत पुरानी शमीज़ रखी हुई थी जिसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसको ही अपना मुँह पोछते हुए इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि मुझे अब ऐसे कपड़े चाहिए थे ना जो पसीना सोख लें, और बड़ा भी होना चाहिए। तो मुझे यही मिल गया, तो मैं इसको रख ली। वरना ये मत सोचना आप लोग कि मेरा पेट इतना मोटा है, क्योंकि मैं भाई बहुत इसके पीछे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हूँ। दिन भर अपने आप को शीशे में चेक करती रहती हूँ, और नीचे टेप देख के मेजरमेंट करती रहती हूँ। जा रही हूँ, एक्सरसाइज करूँगी, फिर शावर लूँगी दोबारा। मुझे नहीं याद है कि मैंने आज तक इतने सालों में कभी मूड ना होने पे खाना ना बनाया हो, या मूड ना होने पे मैंने सफाई नहीं की हो, या मूड ना होने पे मैंने शावर ना लिया हो, या ठंडी का बहाना, या मूड या बुखार या कोई तकलीफ हो। जैसे लोग तो ठंडी बहुत है तो अब नहीं नहाते, या मूड ना होने पे मैंने मतलब एक्सरसाइज ना किया हो, शावर ना लिया हो, सफाई ना किया हो, या खाना ना बनाया, ये कभी नहीं सकता। हाँ, खाना ये हो सकता है कि मूड अगर नहीं है तो कोई बहुत मतलब रिवायती किस्म का खाना नहीं बनाया जिसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम हो, सादा सिंपल बना लिया, लेकिन खाना ज़रूर बनाया है। कभी नहीं हुआ कि खाना, कभी खाना तो एक बार कभी बहुत बीमार हो तो खाना को कभी आप बना दो, मैं कुछ और बना लेती हूँ। जैसे खाना आप खिचड़ी बना दो, मैं चपाती बना लूँगी, ऑमलेट से खा लूँगी रात में, क्योंकि रात में मैं चावल अवॉइड करती हूँ। लेकिन सफाई, शावर तो मैं, और एक्सरसाइज तो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। जब से एक्सरसाइज करने लगी हूँ 3 साल से, तब से। और सफाई और नहाना तो मुझे याद ही नहीं 20-25 साल में कि मैंने कभी ना किया हो, मुझे याद भी नहीं है। सोच लीजिए, कितना भी बीमार हूँ, कितने बड़े भी दुख से आऊँ, मैं हमेशा सफाई करूँगी। तो मुझे डिसिप्लिन, मतलब इसीलिए मुझे ना जो इन डिसिप्लिन नहीं निभाते, डिसिप्लिन से नहीं रहते ना, मुझे उन लोगों से मतलब ऐसा, मुझे उनके साथ मुझे ज़्यादा वास्ता नहीं हो पाता। मुझे घबराहट होने लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कैसी ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ। बस ये है। सोना ने चपाती पूरी खा ली। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरी सोना पूरी चपाती खा ली। इस मुझे बात चपाती खाई है। हाँ, अच्छी लगी खाना पसंद आया? चपाती अच्छी लगी? आज मेरी सोना पूरा खाना खा लेती, तो मतलब मैं हमेशा इसको खाना हर तरह का, जो रोटी चावल जरूर से साथ में देती हूँ, साथ में चाहे रायता और सैलड कुछ रहता ही है। तो मैं हमेशा सजा के देती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है ये पूरा खाना नहीं खाएगी, लेकिन मैं बना के देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरी बेटी का मन करेगा तो खा लेगी, क्योंकि मुझे बार बार प्लेट लेके जाना, खाना वहाँ से दौड़ दौड़ के लाना अच्छा नहीं लगता। और मेरी सोना ने आज पूरा खाना चपाती पूरी खा ली। मुझे इतना खुशी मिला कि आपको क्या बताऊँ। बारिश होने लगी, इतना खूबसूरत मौसम हो गया, लेकिन मैं दुकान पे नहीं पहुंची। अभी मुझे अफसोस हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। वाह, ये पेड़ कैसे लहलहा रहे हैं। अब मुझे पौधा लाने जाना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये मेरी ये इसके रेलिंग की ग्रीन कलर कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं, अब नहीं भीगना है अलविदा, नहीं अब नहीं भीगना, तबीयत खराब हो जाएगी, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, नहीं भीगना है। वाह, तेज बारिश हो रही है।
बेटी को मैंने घूमने और भीगने नहीं दिया छत पे ना, तो ये चली गई है खाला के घर पे। कह रही है कि मैं खाला के घर पे जा रही हूँ, और वो खाला के घर पे क्यों गई है? सिर्फ घूमने के लिए, बारिश में भीगने के लिए। समझती कि उसका आइडिया मैं जान ही नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं उसके सारे दिमाग जानती हूँ, कहाँ कहाँ चला रही है। और कुछ दिमाग तो ऐसे भी चला रही थी वो जान ही नहीं पाती। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी बेटी इस कदर दिमाग मतलब कर सकती, तूफानी दिमाग रखती है। खैर मैं तो एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, जो मेरी इबादत की तरह से है। शॉप से आ गई थी 10 बजे के आसपास, लेकिन उसके बाद काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज पता नहीं कैसी तबीयत है, थकन नींद टाइप की है। और वैसे तो मैं रोज़ आती हूँ तो फ़ौरन काम करने लगती हूँ, लेकिन आज भी मैं बैठ गई थी और परसों भी मैं आके बैठ गई थी। परसों मंगल को नहीं, उससे पहले मंडे को। और आज शॉप पे भी ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाई, बिल्कुल मतलब मीन्स कुछ मैंने किया ही नहीं है ब्लॉग का, क्योंकि किसी किसी दिन होता ना। और तबीयत भी ठीक थी, कुछ ख़राब नहीं थी, लेकिन किसी न किसी चीज़ में बिज़ी ही रह गई। और अभी मैं सोना के कॉपी, क्योंकि सोना सुबह ना उनको वो किसी टीचर से नहीं पढ़ती है। मेरी एक भाईजान है, कलाम भाईजान इलेक्ट्रिशियन, उनकी लड़की, मेरे भाईजान है उनकी बीवी, मेरी एक तरह से सिस्टर लगती है, मेरी खाला की लड़की, तो उनकी लड़की। तो उसको हम लोगों ने कहा पढ़ाने के, बेटा तो पढ़ा देगी, टीचिंग भी करती है, लेकिन ये उससे भी नहीं पढ़ रही है। और शब्बों का भाई शादाब, मेरा भाई है ना, उसको पहले पढ़ाते थे रमज़ान में, लेकिन वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, वो नहीं पढ़ा सकते अभी। तो वो बोले 27 जुलाई के बाद ही पढ़ा पाएंगे। अरबी वाले हाफिज़ जी भी इससे परेशान हो गए, तो अम्मी इसको अरबी पढ़ाती हैं। मैं सोची कि स्कूल और सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ा दिया करूँ। और उसके बाद मैं पढ़ाने के लिए कल जो मैंने शुरुआत की, परसों रात में मैंने कॉपी वगैरह निकाल के रखी कि अब मेरा बेटा पढ़ लेगा। मैं इसको पढ़ाने जा रही थी, ही और शी और उनके कॉन्सेप्ट समझाने जा रही थी। कल थोड़ा सा ही पढ़ाई की है और आज ही गुस्सा, बस बहानेबाजी होनी चाहिए। तो मुझे वक्त भी इतना नहीं रहता कि बैठ के कॉपी लेके सेट करूँ, समझाऊँ, मनाऊँ। मैंने 2-4 बार का बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे, फिर गुस्सा होकर कमरे में लेट गई। मैंने कहा भाई तुम्हें जो करना करो, मुझे लेट हो रहा, खाना बना के दुकान भी जाना है, क्योंकि दुकान खुल जाती है उसके बाद चैन नहीं रहता। बेचारी पर मिला अकेले करती तो कुछ अच्छा भी लगता है। और अभी किसी दूसरे को रखूँगी भी नहीं हेल्प के लिए, एक लड़का रखना है, लेकिन अभी नहीं रखूँगी, मैं 1-1.5 महीने बाद रखूँगी, क्योंकि अभी मार्केट इतनी तेज़ी भी नहीं है कि मैं किसी को रखूँ। तो अभी ऐसे काम चल रहा है अच्छे से, हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, कभी ज़रूरत नहीं है। और मैं भी टाइम से जाने लगी हूँ, क्योंकि घर का काम भी ख़त्म हो गया और माशाल्लाह से मेरी तबीयत भी ठीक रहती है। मुझे जो पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती थी, वो मुझे 10 दिन से बहुत आराम है, तो मुझे काफ़ी आराम है। तो मैं इनके लिए होमवर्क सेट कर रही थी, ये अपनी बेटी के लिए, ये क्योंकि ये इनको लर्न भी होगी मीनिंग स्पेलिंग के साथ, मतलब स्पेलिंग इनको अब इसको ये 3 टाइम लिखेंगी तो इनको ये लर्न भी हो जाएगी। और इनको राइटिंग भी इनका इम्प्रूव करना है, राइटिंग स्किल भी इनकी इम्प्रूव करनी है, क्योंकि ये जो 4 लाइन होती है ना, इसका कॉन्सेप्ट इनको सही से समझाना और सही से इनसे राइटिंग का इम्प्रूवमेंट करवाना है, राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है। यहाँ पर तो इन्होंने कुछ सही लिखा, यहाँ पर भी देखिए ए कितना बड़ा बड़ा लिख देती हैं, ऐसे वाई में कितना ये स्पेस छोड़ देती हैं, डब्लू किस तरह ऐसा लग रहा है डब्लू उड़ रहा है। और मैं इतनी भी मतलब बिज़ी रहती हूँ काम में कि बैठ के मैं ध्यान नहीं दे पाती। ये ये कितना गलत लिख दी है, अच्छी। तो यही सब कर रही थी कि सुबह के लिए काम बचा रही थी अपना, कि सुबह का काम बच जाए और इसी टाइम पूरा काम करवा दूँ। और आने के बाद हाँ, मैं रोज़ की डस्टिंग कपड़े वगैरह तो धुल ही रहती। हैंड वाश में जो रोज़ कपड़े पहन के जाती हूँ या घर के या बाहर के, मैं हैंड वाश ही करती हूँ। सिर्फ बेडशीट या ब्लैंकेट वगैरह मैं मशीन में धुलती हूँ। अम्मी सुबह बोली कि कोई सब्ज़ी मैं नहीं काटूँगी और ना ही बनाना कोई सब्ज़ी। तो मैंने कहा भाई तो आपको नहीं खाना, मुझे तो खाना है। मैं 2 अंडे निकाल के फिर इससे आलू अंडे बना लिए, खुद ही सब्ज़ी काट के। मुझे लगा कि खाएँगी तो मैं 2 ही अंडे बनाई, कि मैं भी ज़्यादा अंडे नहीं खा पाऊँगी, वरना तो मैं 5-6 अंडे बना लेती हूँ 2 घंटे में।
और अभी रात में तो मैं एक अंडे खा गई किसी तरह, और एक मैं सोची कि रात में खा लूँगी। मैं आई तो मेरी अम्मी वो अंडे सब्ज़ी खा रही थी, वो कहती हम कुछ नहीं खाएंगे, मैं अब खाऊंगी नहीं सब्ज़ी। फिर मुझे अंडा बॉयल करके, अंडा फ्राई करके, मतलब तल के, क्योंकि उबले अंडे को हम लोग डायरेक्ट करी में नहीं डालते, उसको फ्राई करके डालते हैं। फिर मैंने अंडा बॉयल किया, उसको फ्राई किया और उसको डाला। और नींद इतनी ज़ोरों पे आ रही है, कमरे की डस्टिंग, पोछा और फर्नीचर्स की डस्टिंग, एक दो बर्तन, किचन को भी एक बार पोछी देती हूँ, हैंड वाश करना कपड़े का, शावर लेना, फिर किया एक्सरसाइज। मैं शोल्डर की छोड़ गई थी क्योंकि टमी और बैक की करके गई थी, तो शोल्डर की एक्सरसाइज करना किया। अब इतनी तेज़ थकन से नींद आ, थकन है, नींद है, मुझे नहीं, मतलब थकन है या फीवर है मुझे नहीं पता। तो खैर मुझे लग रहा है फीवर ही है, तो मैं फीवर की दवा लूँगी और उसके बाद फिर कुछ आराम होगा तो फिर खाना खाऊँगी। तब तक सीरियल देखते हैं करके। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।